हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, वो ईरान से जहर लेकर के आया उमर फारूक के पास। कहा इस जहर को जो सूंघ लेगा दूर से वो मर जाएगा। उमर फारूक को शहद में मिलाकर दिया। उमर फारूक ने वो शहद की शीशी ली और दुआ पढ़ी। आपने क्या पढ़ी? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ा और आप पी गए। गारा तैयार कर रहे थे आप, मिट्टी का गारा बना रहे थे। गारा बनाते बनाते आपने वो शीशी ली, शहद की शीशी जिसमें जहर मिला हुआ था, वो पी गए। पीकर अपने काम में लगे। वो आदमी देख रहा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा जहर मिलाया हुआ है कि उसको अगर कोई सूंघ ले तो मर जाएगा, मगर आप उसको पी गए। उमर फारूक फरमाते ये तुमसे किसने कहा कि इस जहर को सूंघ लेने से आदमी मर जाएगा? कहा जिसने जहर तैयार किया उसने कहा कि इसको सूंघ लेने से मर जाएगा। ये इतना पावरफुल है। उमर फारूक फरमाते हैं जिसने जहर तैयार किया है उसने कहा है कि जहर को सूंघ लेने से मर जाएगा, मगर जिसने मुझे तैयार किया है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जिसने मुझे बनाया है उस खुदा के पैगंबर सबसे महबूब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बोलता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो मेरी इस दुआ को पढ़कर किसी चीज को खाएगा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अगर कोई जहर भी खा लेगा इस दुआ को पढ़कर, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो जहर फीका पड़ेगा मगर मुस्तफा की बात सच्ची होगी, जहर असर नहीं करेगा जो ये दुआ पढ़ करके खाएगा। मैं कहता हूं आज डॉक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दिया, तब लोग डॉक्टर पे की बातों पे अमल करने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे मुस्तफा है, उनसे बड़ा कोई तबीब नहीं, मुस्तफा से बड़ा कोई मसीहा नहीं, नबी कौनैन से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। नबी कौनैन की बारगाह में एक साहबी रसूल आए, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे को असहाल की बीमारी हो गई है। उसको मुस्तफा जान रहमत से फरमाया मुस्तफा मेरे बच्चे को पेचिश की बीमारी हो गई है, मेरे बच्चे का पखाना रुक नहीं रहा है। नबी कौनैन फरमाते उसे असहाल पिलाओ, उसे शहद पिलाओ। साहबी रसूल वापस गए, अपने बच्चे को शहद पिलाया। दूसरे दिन लौट कर आए, कहा ए अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को आपके कहने के मुताबिक शहद पिलाया, मगर बीमारी घटी नहीं, बीमारी का इजाफा हुआ। मुस्तफा ने फरमाया कि शहद पिलाओ। किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर कोई दवा लिखता है, उस दवा से काम नहीं होता है, डॉक्टर दवा चेंज करता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन बंद चेंज हो जाता है, उसकी लिस्ट दूसरी तैयार होती है, दूसरा नुस्खा तैयार होता है, वो दूसरी दवा लिखता है। नबी कौनैन की बारगाह में आया, कहा ए अल्लाह के रसूल बीमारी बढ़ गई। नबी फरमाते शहद पिलाओ। वो साहबी रसूल फिर वापस गए, अपने बच्चे को शहद पिलाया। तीसरे दिन फिर वापस आए, नबी कौनैन से फरमाया ए अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को शहद पिलाया। नबी कौनैन से फरमाते हैं मुस्तफा मैंने अपने बच्चे को शहद पिलाया, बीमारी घटी नहीं, बीमारी बढ़ गई। मुस्तफा फरमाते हैं अपने बच्चे को शहद पिलाओ। तीसरे दिन फिर वापस गए, अपने बच्चे को शहद पिलाया। चौथे दिन लौट कर आते, कहा ए अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को शहद पिलाया, बीमारी घटी नहीं, बीमारी बढ़ गई। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तेरी बीमारी झूठी है मगर खुदा के महबूब की जबान सच्ची है, अपने बच्चे को शहद पिलाओ। चौथे दिन जाकर बच्चे को शहद पिलाते हैं, पांचवें दिन लौट कर आते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को शहद पिलाया, अब मेरा बच्चा ठीक हो गया। ए मुस्तफा बीमारी में इतना कमाल का क्या आपके नुस्खे को हरा दे। मुस्तफा दुनिया के तमाम नुस्खों में आपका नुस्खा सबसे ज्यादा पावरफुल। मुस्तफा से ज्यादा बड़ा डॉक्टर कौन होगा? मुस्तफा से ज्यादा हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए मुस्तफा की बारगाह में, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मेरी आंख में तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आया, ढेला आंख का ढेला। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह।
आंख का ढेला, तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया, हाथ में लेकर के नबी की बारगाह। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जंग में था, आंख में तीर लगा, ढेला बाहर आ गया, ए मुस्तफ़ा मेरी आंख ठीक कर दीजिए। अबू कतादा से पूछिए मुस्तफ़ा कोई डॉक्टर है क्या? अबू कतादा का इल्म जवाब देगा, उनका इश्क जवाब देगा कि मुस्तफ़ा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, नबी ये कौनैन से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मेरी आंख का ढेला बाहर आ गया, मुझको आंख दीजिए, मेरी आंख ठीक कीजिए। नबी ये कौनैन का जवाब सुनो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अबू कतादा का जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मेरे मांगने पर हमको आंख दे दीजिए और अपने करम से मुझको जन्नत अता कर दीजिए। ए अल्लाह के रसूल मेरे मांगने पर आंख दे दीजिए और अपने करम से जन्नत दे दीजिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमको जन्नत दिया। उसके बाद नबी ये कौनैन ने वो आंख का ढेला हाथ में लिया, अपना लुआबे देहन लगाया, मुस्तफ़ा ने आंख में लगाया। अबू कतादा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जिस आंख में आपका लुआबे देहन नहीं था उसमें रोशनी कम है, और जिसमें आपका लुआबे देहन लग गया उसमें रोशनी ज्यादा हो गई। अच्छा, ये दोनों आंखों में रोशनी देने वाली जात खुदा की है। ये नहीं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस आंख में लुआबे देहन लगाया उसमें रोशनी बढ़ गई। कोई एतराज कर सकता है वो आंख जो खुदा ने बनाई थी उसमें रोशनी कम कैसे हो गई, इसमें रोशनी ज्यादा कैसे हो गई? दोनों आंखों में रोशनी खुदा ने दी, दोनों आंखों को ठीक खुदा ने किया, मगर जिस आंख में मुस्तफ़ा का लुआब शामिल हो गया उस आंख में खुदा ने रोशनी बढ़ा दी ताकि दुनिया जान ले कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआब में इतना कमाल है तो खुद मुस्तफ़ा में कितना कमाल। नबी ये कौनैन की शख्सियत का जवाब कहां से आया?